कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस के पार्ट 2 में आपका फिर से एक बार स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आज हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया है हमने वो देख लेंगे। हम लोग फिर से एक बार रिविजिट करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। और आज की इसमें हम लोग जो वीडियो में सीखने वाले हैं वो है लूपिंग स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर से। कंट्रोल स्ट्रक्चर आर द स्टेटमेंट विच आर यूज टू सेट और चेंज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हमने देखा था 3 टाइप के हम लोगों के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग और जंपिंग स्टेटमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। तो हम लोग शुरुआत करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट की। ये आपकी फिगर है जिससे याद करने में आपको आसानी जाएगी कंट्रोल स्टेटमेंट की। लूपिंग स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों। तो लूपिंग स्टेटमेंट यूज टू रिपीट अ स्टेटमेंट, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है उसे बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करने वाले लूपिंग स्टेटमेंट का। लूपिंग स्टेटमेंट को ही इटरेटिव और रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर 3 तरह के सी प्लस प्लस में 3 अलग अलग तरह के हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट देखने वाले हैं। पहला वाइल, डू वाइल और फॉर। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी पहली लूपिंग स्टेटमेंट से, वाइल से। एंड इट्स फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी है। फंक्शनैलिटी ऑफ वाइल लूप इज अ सिंपल टू रिपीट स्टेटमेंट। जो भी ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट के बॉडी में दिया होगा उसे बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाइल स्टेटमेंट का। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया है। एक वेरिएबल हमने लिया एन को हम लोग बोलेंगे काउंटर वेरिएबल, और ये इसकी वैल्यू हमने चेक करना है हर बार कि ये जब तक 0 नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग n की वैल्यू कीबोर्ड से देंगे 10, और जब तक ये 0 नहीं होगी ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इस प्रोग्राम का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज मैंने 10 से शुरू किया तो 10, 9, 8, 7 अप टू 1 डिस्प्ले करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाइव प्रोग्रामिंग भी देखने वाले हैं। सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और हमारा जो भी कंपाइलर है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे। यहाँ पर मैं विंडो में काम कर रहा हूँ विद्यार्थी मित्रों, तो मैं जो कोड एडिटर इस्तेमाल करूँगा वो मेरा होगा नोटपैड। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले हेडर फाइल, फिर नेम स्पेस हमने डिफाइन किया, और तीसरे पार्ट में हमारा मेन फंक्शन है। तो आज का हमारा जो पार्ट है लूपिंग स्टेटमेंट वो हम लोग शुरू करेंगे। पहले हमने एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। यूज़र से यानी कीबोर्ड से हम लोग डाटा लेने वाले हैं, इसलिए स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग एंटर नंबर, ताकि हमारा यूज़र इसे पढ़कर वैल्यू एंटर कर सके। कीबोर्ड से डाटा लेने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया सी इन स्टेटमेंट। सी इन के साथ यहाँ जो मित्रों हमने ऑपरेटर यूज़ किया इसे बोलते हैं हम लोग इंसर्शन। सी आउट के साथ में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और सी इन के साथ में इंसर्शन ऑपरेटर। एंड अब हम लोग कंडीशन देंगे वाइल जब तक हमारा नंबर 0 नहीं होगा या 0 से ग्रेटर होगा तब तक के लिए हमको डिस्प्ले करना है जो भी वैल्यू काउंट डाउन में आएगी उससे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हमको वैल्यू डिक्रीमेंट करते जाना है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे -n, और यहाँ पर हमने वाइल लूप को ख़त्म किया है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसे हम लोग बोलेंगे काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल इनिशलाइज किया। इनिशलाइज करने के बाद में हमने कंडीशन चेक की है और हमने फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरफ जाना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट के 3 इसेंशियल पार्ट होते हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है कंडीशन, तीसरा हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग या लूपिंग स्टेटमेंट के, जो आपको डिफाइन करना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग कमेंट कर देंगे ताकि एग्जीक्यूशन में इससे कोई हमको प्रॉब्लम ना आए। हमने यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया। तो इनिशियल पार्ट, इसेंशियल पार्ट्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट क्या है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हमने तीनों पार्ट यहाँ पे डिफाइन किए। प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करके हम लोग जाएंगे इसके कंपाइलेशन पे। कंपाइलेशन के लिए जो कोड इस्तेमाल करना है वो कोड है हमारा G++, देन फाइल नेम .cpp। अगर मेरा कोड किसी तरह का एरर नहीं कंटेन करेगा तो हम लोग एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एक वैल्यू देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वैल्यू हमने ली 10, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में 10, 9, 8, 7, 6, 1। इसको थोड़ा डेकोरेटिव अगर करना रहा तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक एंड ln करके जो ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे न्यू लाइन पर जाने के लिए।
तो हमारा प्रोग्राम का यहाँ पे प्रोग्राम के लॉजिक में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ उसके रिप्रेजेंटेशन में बदलाव किया। जो रो वाइज इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारी डिस्प्ले हो रही थी उसी को हमने ले जाकर कहाँ लेके गए, कॉलम वाइज। यहाँ पे हमारी वैल्यू कैसे डिस्प्ले हो रही है, कॉलम वाइज। ठीक है दोस्तों, वापस स्लाइड पर चलते हैं हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ा था हमारा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमने देखा वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट में पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, कंडीशन सेट की, बॉडी के अंदर हम लोगों ने उस प्रोग्राम में काउंटर को डिक्रीमेंट किया क्योंकि हमें क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना था। अगली स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग डू वाइल। डू वाइल और वाइल में जो डिफरेंस है वो ये, आप लोग एग्जाम्पल पर भी देख सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। डू वाइल में कंडीशन कहाँ है, एग्जिट टाइम में। जब आप प्रोग्राम के बाहर निकलने वाले हो तब आपकी कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन है, डिक्रीमेंट पार्ट है और कंडीशन। सिर्फ कंडीशन कहाँ पे है, एग्जिट टाइम। जबकि वाइल में आपकी कंडीशन पहले थी, पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पर वाइल स्टेटमेंट शुरुआत में है बॉडी के और डू वाइल में कंडीशन एंड पर होगी। तो उसी प्रोग्राम को हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या कोई आउटपुट में भी चेंज होता है या नहीं। तो हम लोग पहले जाएंगे अपने प्रोग्राम पर। प्रोग्राम में वाइल जो स्टेटमेंट थी इसकी जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे डू स्टेटमेंट का। तो कंडीशन हमारी यहाँ से निकल गई, कंडीशन की जगह हम लोग लिख रहे हैं केवल डू। डू ये कीवर्ड है। फिर हम लोग लिखेंगे वाइल। वाइल कंडीशन जो थी उसी को सेट करना है, ठीक है। और साथ में हम लोग यहाँ पे देंगे सेमीकोलन। तो ये पार्ट हमारा क्या हुआ, कंडीशन। कंडीशन स्टेटमेंट हमारी आ गई लास्ट में। कोड को सेव करेंगे। इसका प्रोग्राम के लॉजिक पे या डिस्प्ले पे कोई इफेक्ट होता है कि नहीं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। कोड को हम लोग कंपाइल करेंगे। अगर एरर नहीं रहा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पे रेडी हो गया, हम लोग कोड डिस्प्ले करेंगे। नंबर फिर से लेंगे 10, आउटपुट। तो आप अगर देख पा रहे हो दोस्तों, तो स्क्रीन पर जो हमने वाइल के साथ में लिया था वहाँ पर भी हमारी वैल्यू थी 10, 9, 8, 7 till 1। डू वाइल भी लेने के बाद में हमारे कोड में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं 10, 9, 8, 7 to 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम के लॉजिक या रिप्रेजेंटेशन में इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कंडीशन वहाँ पर एग्जिट टाइम में हो रही है और यहाँ एंट्री टाइम में। कहाँ पर, डू वाइल में। डू वाइल में एग्जिट टाइम में और वाइल में कंडीशन चेक होती है एंट्री टाइम में। आगे हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट लूपिंग स्टेटमेंट है फॉर। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है प्रोग्रामर फॉर स्टेटमेंट को, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें सिंप्लिसिटी है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आप लोग एक ही लाइन पर कर सकते हो। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोग्रामर इस फॉर लूप को पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसकी भी फंक्शनलिटी जिस तरह से वाइल और डू वाइल की है, सेम उसी तरह से इसकी भी फंक्शनलिटी है, फॉर लूप की भी। यहाँ पर भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, काउंटर की तरह उसका इस्तेमाल करना है और वैल्यू डिस्प्ले करनी है। हम लोग फिर से जाएंगे अपने प्रोग्राम पर कंपाइलर के लिए। पहले कोड एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखेंगे फॉर के लिए। हम लोग वैल्यू कीबोर्ड से ले लेते हैं। कीबोर्ड से वैल्यू लेने के बाद अब हम लोग फॉर स्टेटमेंट लेंगे। फॉर में हम लोग काउंटर को पहले इनिशियलाइज कर लेंगे बाय n। कंडीशन हमारी होगी n i इज ग्रेटर देन 0 और i++। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर मित्रों ध्यान दो तो मैंने क्या किया है, एक और वेरिएबल i को लिया एज अ काउंटर। n मेरा हुआ जिससे मैं अपने प्रोग्राम को चेक करने वाला हूँ कि वो वैल्यू कहाँ तक ले जाएगा, मैक्सिमम 10 तक ले जाएगा कि 100 तक ले जाएगा, यूज़र कहाँ से मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले करने के लिए कहेगा। तो उसके लिए हमने वेरिएबल इस्तेमाल किया है n। लेकिन काउंटर की तौर पे यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया वो है n। जो भी वैल्यू n में आएगी वो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे i को, और फिर यहाँ पे कंडीशन सेट किए और डिक्रीमेंट। अब यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपली डिस्प्ले स्टेटमेंट को देना है n। थोड़ा डेकोरेटिव करेंगे हम लोग, फिर से लिखेंगे एंड l, ताकि हर आउटपुट हमारा न्यू लाइन पर आए। ठीक है दोस्तों, तो कोड उसी तरह से चेंजेस क्या होगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सभी एक लाइन पर आ गई।
हम लोग देखेंगे इसका कोड के प्रेजेंटेशन पर क्या डिफरेंस पड़ता है। फिर से हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, चेंजेस क्या है वो देखने के लिए हम लोगों ने कोड को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, फिर से वैल्यू हमने 10 दिया। हमने कंडीशन सेट नहीं की है यहाँ पर, i इज इक्वल्स टू n, i माइनस 1। हम लोग कंडीशन सेट करेंगे दोस्तों, उसको पहले हम लोग चेक कर लेंगे। कंडीशन सेट होने के बाद हम लोग अपना कोड आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कोड को कंटिन्यू हम लोग, तो यहाँ पे हमें दोस्तों जो करेक्शन करना है वो n की जगह हम लोग वैल्यू i डिस्प्ले करने वाले हैं। कोड को हम लोग फिर से सेव करेंगे, एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, हमारे एग्जीक्यूशन बार की तरफ, टर्मिनल पर कोड को हमने कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद अगर सब ठीक रहा तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वैल्यू हमने दी है 10। तो जो आउटपुट हमें वाइल के साथ में मिला था, डू वाइल के साथ में मिला था, वही आउटपुट हम लोग फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप, लेकिन आउटपुट में हमारे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम लोगों ने जो स्लाइड में पढ़ा है एक बार फिर से हम लोग जाएंगे समरी पे। हमने यहाँ पे देखा है कंट्रोल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अ स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू सजेस्ट चेंज ऑफ एग्जीक्यूशन, या रिपीटेड कोई पार्ट करना है उसके लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर है। टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने देखा था, दे आर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग एंड जंपिंग। तो आज जो इसमें का सेकंड पार्ट था लूपिंग एंड इटरेटिव स्टेटमेंट, वो हमने देखा। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट अगेन डिवाइड इन 3 पार्ट, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट में 3 इसेंशियल पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो आज के हम लोग आखिरी की स्लाइड में आए दोस्तों। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है और असाइनमेंट करके आपको आपके बुक में सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने लिखना है फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल, वाइल लूप का यहाँ पे फ्लो चार्ट देना है। वेरियस लूपिंग स्टेटमेंट, वाइल, डू वाइल और फॉर के बारे में यहाँ लिखना है। बाद में लूपिंग स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको वाइल स्टेटमेंट को विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, यानी एक प्रोग्राम लिखना है। वाइल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। वाइल इज अ स्टेटमेंट विच यूज टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। फिर उसका सिंटैक्स और एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें वाइल लूप का इस्तेमाल किया। जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया वो भी प्रोग्राम आप लोग लिख सकते हो, एलिमेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना। और फाइनली जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, बहुत बार पूछा जाता है, ये सी में भी आपको पूछा गया होगा, डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। तो आशा है दोस्तों आज का वीडियो आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग हमारी प्रोग्रामिंग अगले वीडियो में जारी करेंगे। थैंक यू।